शीशम के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य फिर से बेताल को अपने कंधे पर लिया और चुपचाप साधु की ओर चल दिए। कुछ आगे चलने पर शरीर के अंदर के बेताल ने कहा, राजन चलो, तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर कहानी सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र नामक एक विश्व प्रसिद्ध नगर है। प्राचीन काल में विक्रम केसरी नाम का एक राजा था जिसके पास ऐश्वर्य के सभी साधन थे। उसका खजाना सदैव बहुमूल्य रत्नों से भरा रहता था। उसके पास एक तोता था। तोते का अवतार एक श्राप के कारण हुआ था। वह तोता सभी शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से भरपूर था। उस तोते का नाम वीर चूड़ामणि था। तोते की सलाह पर राजा ने उसके समान कुल की मगध राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सारिका नाम की एक मैना थी जो सभी विद्याएं जानती थी। दोनों तोता और मैना दोनों अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वामी राजा रानी की सेवा करते थे और दोनों एक ही पिंजरे में एक साथ रहते थे। एक दिन तोते ने उत्सुकता से मैना से कहा, सुभगे, तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने आओ। हम साथ में खाना खाएंगे। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ तब। मैना ने कहा, मुझे पुरुषों का साथ नहीं चाहिए क्योंकि वे दुष्ट और कृतघ्न हैं। मैना की बातें सुनकर तोते को बहुत दुख हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। तोते की इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में शर्त लगी कि अगर मैना गलत होगी तो वह तोते से शादी कर लेंगी और अगर तोता गलत साबित हुआ तो वह मैना का गुलाम बनकर रहेगा। कौन सही है और कौन गलत, यह सिद्ध करने के लिए दोनों राजसभा में राजकुमार के पास गए। जब अपने पिता के दरबार में बैठे राजकुमार ने उन दोनों के झगड़े का कारण सुना तो राजकुमार ने मैना से कहा, सारिका, पहले यह बताओ कि आदमी कृतघ्न कैसे होते हैं। मैना ने कहा, सुनो, और अपना पक्ष रखने के लिए मैना कोई ऐसी कहानी बताओ जो पुरुषों के अपराध को साबित करती हो। इस पृथ्वी पर कामंदिका नामक एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। अपने पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत अहंकारी और निरंकुश हो गया। बुरे लोगों की संगति में पड़ गए। कुछ ठग मित्रों ने उसे जुए और व्यसन की लत लगा दी। इन सभी व्यसनों के परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में धनदत्त की सारी संपत्ति लूट ली गई और वह बेसहारा हो गया। शर्मिंदा होकर धनदत्त ने विदेश यात्रा के लिए अपना देश छोड़ दिया। धनदत्त चलते चलते चंदनपुर नामक गांव में पहुंच गया। वहां धनदत्त ने एक व्यापारी के घर में शरण ली। धनदत्त कुलीन परिवार से थे। व्यापारी ने समझकर उसका गोत्र आदि पूछा और फिर आदरपूर्वक उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बेटी रत्नावती का विवाह धनदत्त से कर दिया। उन्होंने ऊपर से दहेज में काफी पैसे भी दिए थे। खैर, फिर धनदत्त अपने ससुर के साथ रहने लगा। जल्द ही धनदत्त अपने अतीत को भूल गया। हाथ में धन होने के कारण वह फिर से व्यसनों का गुलाम बन गया और अपने देश वापस जाने की जिद करने लगा। रत्नावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए रत्नावती के पिता उसे अपने से दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे। लेकिन दुष्ट धनदत्त ने कई बहाने बनाए, प्रपंच किए, कुछ भी करके व्यापारी से अनुमति लेने की कोशिश की। अंत में एक बूढ़ी दासी और सैनिकों के साथ कई आभूषणों से सुसज्जित धनदत्त अपनी पत्नी को ले गया और अपने ससुर के देश से अपने देश के लिए रवाना हुआ। ऐसे भयानक जंगलों में चोर होने के डर से वह अपनी पत्नी रत्नावती के सारे आभूषण लेकर उसके पास आ गया। इसलिए अंधे धनदत्त ने धन के लालच में अपनी पत्नी और उसके साथ आई बूढ़ी दासी को खाई में धकेल दिया। बूढ़ी नौकरानी गहरी खाई में गिर गई और मर गई, लेकिन झाड़ियों में फंसने के कारण रत्नावती की जान बच गई। तभी रत्नावती रोते हुए खाई से बाहर निकली। उनका पूरा शरीर लोही लुहान था, कई चोटें थीं। रत्नावती लोगों से रास्ता पूछती हुई काफी मुश्किल के बाद अपने पिता के घर लौट आई। अपनी बेटी को अचानक इस रूप में वापस आया देख उसके माता पिता हैरान रह गए। कारण पूछने पर रत्नावती ने रोते हुए कहा, पिताजी, रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। उन्होंने मेरे पति को भी बांध दिया और मुझे तथा बूढ़ी नौकरानी को एक खाई में फेंक दिया। दासी तो मर गई, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं बच गई। खाई में गिरी मैं चीख चिल्ला रही थी। सौभाग्य से एक आदमी ने मेरी आवाज सुनी और मुझे खाई से बाहर निकाली। फिर मैं पूरे रास्ते लोगों से रास्ता पूछते पूछते यहां तक पहुंची। माता पिता ने अपनी बेटी से उसकी दुखद कहानी सुनकर उसे सांत्वना दी।
और वह सती समान रत्नावती अब अपने पति को याद करके अपने माता पिता के पास घर पर रहने लगी। उधर उसका पति धनदत्त अपने देश पहुंच गया, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर जुए में सारा पैसा हार गया। वह फिर बहुत दुखी हो गया। तो धनदत्त ने सोचा, मुझे अपने ससुर के पास जाकर फिर से पैसे मांगने चाहिए। अगर वह रत्नावती के बारे में पूछेगा तो मैं कहूंगा कि उसकी बेटी मजेदार है। ऐसा सोचकर धनदत्त पुनः अपने ससुर के घर चला गया। जैसे ही वह अपने ससुर के घर के पास पहुंचा, छत पर खड़ी उसकी पत्नी रत्नावती ने उसे पहचान लिया। रत्नावती दौड़कर नीचे आई और अपने पापी पति के चरणों में गिर पड़ी। एक पल के लिए उसने अपने भयभीत पति को पूरी कहानी बताई कि मैंने डाकुओं के धोखे के बारे में अपने पिता को कैसे बताया था। रत्नावती की यह बात सुनकर धनदत्त को साहस मिला और उसने कुछ निश्चय किया और अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। ससुर ने अपने दामाद का स्वागत किया। ससुर खुश थे कि उनका दामाद डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित लौट आया है। ससुर ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करके एक बड़ा उत्सव मनाया और धनदत्त फिर से अपने ससुर की संपत्ति पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। यह कहानी सुनाने के बाद मैना ने कहा, इसलिए मैं कहती हूं, केवल पुरुष ही पापी हैं। मैना की बात सुनकर राजकुमार ने तोते से कहा, अरे शुक, सारिका ने तो अपनी बात कही है, अब तुम उत्तर दो। तब तोते ने कहानी सुनाई, हे देव, स्त्रियां कुटिल, चरित्रहीन और पापिनी होती हैं। यह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। हर्षावती नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उनकी वसुदत्ता नाम की एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या थी। वसुदत्ता के पिता अपनी पुत्री को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उसने ने अपनी बेटी का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक युवक से किया, जो ताम्रलिपि के समृद्ध देश में रहता था। वह भी वसुदत्ता की भांति युवा और अत्यंत सुंदर था। सुंदर स्त्रियां समुद्रदत्त को देखतीं और उस पर मोहित हो जातीं, जैसे चंद्रमा पर चकोर मोहित हो जाता है। एक बार वसुदत्ता का पति अपने देश में गया था और वसुदत्ता अपने पिता के घर पर थी। तभी वसुदत्ता को दूर से एक सुंदर पुरुष दिखाई दिया। उस सुंदर नव युवक को देखकर वसुदत्ता कामातुर हो गई। वसुदत्ता ने अपनी सखी को उस आदमी के पास भेजा, उसे अकेले में बुलाया और उसके साथ काम क्रीड़ा की, और इस तरह वह उस आदमी से बार बार छिप छिप कर मिलने लगी। एक दिन वसुदाता का पति समुद्रदत्त अपने ससुर के देश आया। उसके सास ससुर आदर सत्कार करते हैं। अपनी प्रिय पुत्री वसुदत्ता का पति होने के कारण स्वाभाविक रूप से समुद्रदत्त अपनी सास ससुर का भी प्रिय था। पूरा दिन हर्ष और उत्सव से भरा रहा। जैसे ही रात हुई, वसुदत्ता की मां ने वसुदत्ता को सजाया और समुद्रदत्त के शयन कक्ष में भेज दिया। लेकिन अपने पति के साथ एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद वसुदत्ता के मन में अपने पति के लिए भावना नहीं आई, क्योंकि वसुदत्ता का मन किसी दूसरे पुरुष पर था। इसलिए जब उसके पति ने उससे प्यार करने की जिद की तो वसुदत्ता ने सोने का नाटक किया। लंबी यात्रा थका और नशे समय समुद्रदत्त भी सो गया। घर में सभी लोग सो गए, लेकिन वसुदत्ता अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई हुई करवटें बदल रही थीं। तभी अचानक एक चोर उसके घर में घुस आया। वसुदत्ता जाग रही हैं, यह जानकर चोर एक अंधेरे कोने में छिप गया। जागृत वसुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल थी। पहले से ही प्रेमी के साथ मिलन तय हो चुका था कि दोनों रात को कहां मिलेंगे। इसलिए वसुदत्ता बिना कोई शोर मचाए चुपचाप उठी और पूरी साज श्रृंगार के साथ अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल गई। चोर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वसुदाता का आचरण उसके मन में आया। जिन गहनों को चुराने के लिए मैं यहां आया हूं, उन्हीं गहनों को पहनकर यह स्त्री जा रही है। मुझे उसका पीछा करना चाहिए और मौका मिलने पर गहने चुरा लेना चाहिए। इसलिए चोर चुपचाप वसुदाता को देखता रहा और वसुदाता के पीछे पीछे चलने लगा। वह बगीचे में प्रवेश कर गई, जहां वसुदाता के प्रेमी ने मिलने का फैसला किया था। जब वसुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने वहां पहुंची तो वसुदत्ता ने अपने प्रेमी को पेड़ से लटका हुआ पाया। हुआ यूं था कि जब युवक बगीचे में छिपकर जा रहा था तो सैनिकों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिस वजह से वह मर गया। फिर उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया गया और उसे एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया गया। वसुदत्ता अपने प्रेमी को ऐसी हालत में देखकर दंग रह गई। वह घबरा गई और घबराहट में चिल्लाने लगी,
ओह, मैं मर गई, और भूमि पर गिरकर करुण विलाप करने लगी। कुछ क्षणों के बाद वसुदत्ता शांत हुई और उसने अपने प्रेमी के शव को पेड़ से उतारकर जमीन पर रख दिया और उसे फूलों से सजाया। प्रेम और दुख की अधिकता के कारण वसुदत्ता को सही गलत का भान नहीं रहा। वसुदत्ता ने अपने प्रेमी के शव को गले लगा लिया और उसके चेहरे को चूमने ही वाली थी। वेताल उसके प्रेमी के शरीर में घुस गया था, इसलिए वेताल ने वसुदत्ता की नाक काट ली। वसुदत्ता दर्द से चिल्लाई, उठी और दूर चली गई। लेकिन फिर वसुदत्ता को संदेह हुआ कि वह कहीं जीवित तो नहीं है, इसलिए दोबारा प्रेमी के शव की जांच करने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि वेताल इस शरीर से बाहर चला गया है और यह शरीर अब मर चुका है। वसुदत्ता सचमुच डर गई, इसलिए रोती हुई अपने घर की ओर चल दी। वसुदत्ता का पीछा करने वाले चोर ने छिपकर यह सब देखा। उसने सोचा, इस दुष्ट स्त्री ने यह क्या किया? अफसोस, महिलाओं का दिल सचमुच बहुत कठोर होता है, प्रपंच से भरा होता है, अंधेरे कुएं की तरह गहरा होता है। देखता हूं यह औरत अब क्या कर रही है। और चोर वसुदत्ता का पीछा करने लगा। वसुदत्ता अपने शयन कक्ष में पहुंची, जहां उसका पति समुद्रदत्त सो रहा था। पति के पास बैठकर वसुदत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, मेरे दुष्ट पति ने मेरी नाक काट ली है। वसुदत्ता की चीख सुनकर उसके माता पिता और परिवार के सभी लोग घबराकर भागे हुए और वसुदत्ता के शयन कक्ष में पहुंचे। शयन कक्ष में पहुंचने पर वसुदत्ता के पिता ने देखा कि उनकी बेटी की नाक कट गई है और बहुत खून बह रहा है। यह देखकर वसुदत्ता के पिता क्रोधित हो गए। यह जानकर कि उसका दामाद दुष्ट है, उन्होंने समुद्रदत्त को रस्सियों से बांध दिया। माना कि यह देखने के लिए सब बाध्य थे। वसुदत्ता की काल्पनिक बातें सुनने के बाद उसके पिता और सभी लोग समुद्रदत्त के खिलाफ हो गए थे। समुद्रदत्त ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि वह एक गूंगा व्यक्ति। चोरी के इरादे से घर में घुसा चोर भी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप निकल गया। समुद्रदत्त के ससुर समुद्रदत्त और अपनी कटी हुई नाक वाली पुत्री वसुदत्ता को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी पाया और उसे मौत की सजा देने का आदेश दिया। जब समुद्रदत्त को बांधकर सजा स्थल ले जाया जा रहा था, तो चोर राजा के आदमियों के पास आया और बोला, हे अधिकारियों, आपको इस आदमी को बिना किसी कारण के फांसी नहीं देनी चाहिए। यह आदमी निर्दोष है और मैं उसकी निर्दोषता के बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम मुझे राजा के पास ले चलो ताकि मैं बता सकूं कि सच्चाई क्या है। अधिकारी चोर को राजा के पास ले गए। चोर ने पहले अभयदान मांगा और फिर राजा को शुरू से अंत तक जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। चोर ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख सकते हैं। इस महिला की कटी हुई नाक अभी भी बगीचे में पड़े शव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने अपने आदमियों को बगीचे में जांच करने के लिए भेजा और जब सच्चाई का पता चला तो राजा ने समुद्रदत्त को निर्दोष जाहिर किया और उसे मुक्त कर दिया। और झूठ बोलने के कारण राजा ने दुष्ट वसुदत्ता के कान भी काट दिए और उसे देश निकाला देने का आदेश दिया। वसुदत्ता के पिता की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इतना ही नहीं, चोर के सच बोलने से प्रसन्न होकर उसने उसे नगर का मुखिया नियुक्त कर दिया। यह कहानी सुनाते हुए तोते ने राजा को बताया, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां दुष्ट और विचित्र होती हैं। इतना कहने के बाद तोते पर लगा इंद्र का श्राप दूर हो गया और तोता चित्ररथ नामक गंधर्व बन गया और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग में चला गया। इसी प्रकार मैना का श्राप भी तुरंत दूर हो गया और वह तिलोत्तमा नामक अप्सरा बनकर स्वर्ग में चली गई। यह कहानी सुनाकर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, तोता मैना के अपने अपने विचार, स्त्री पुरुषों पर लगे आरोपों का समाधान हो गया है, लेकिन अब आप ही बताएं कि महिलाएं बुरी होती हैं या पुरुष? सच जानते हुए भी अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनी और कहा, हे बेताल, मानव मन बहुत गहरा है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, कौन कब और कैसा व्यवहार करेगा, इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल है। पुरुष और महिला दोनों ही कहीं ना कहीं कभी कभी चरित्रहीन हो सकते हैं। लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के बाद भी
जहां पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को धोखा देते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा किरदार भी है जो अपने मृत पति या पत्नी की याद में पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार देता है। यह विषय एक विवादास्पद मुद्दा है। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपनी बात खत्म की, बेताल फिर से उनके कंधे से गायब हो गया। विक्रमादित्य भी फिर उसे वापस लाने के लिए दोबारा पेड़ की ओर चल दिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।